बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इंशाल्लाह 7.16 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की बात होगी तो आपने जो मेथड मैं अभी करवा रहा हूँ और जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया 7.1 7.11 से 7.15 तक, वही सेम चार स्टेप हैं। अगर आपको ये चार स्टेप समझ आ जाए आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। 7.16 है जी क्वेश्चन। कह रहा है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ओके, माइनस 8 इक्वल है 0 के। ठीक है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम इसको ज़रा क्वेश्चन को एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं, जो कि मेथड है, प्रॉपर मेथड। ओके जी, पहला स्टेप जो था हम यहाँ भी चेक करते थे एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसको हम डिवाइड करते थे। यहाँ पे कोफिशिएंट तो नहीं है। सेकंड स्टेप ये करते हैं कि माइनस जो 8 होता है कांस्टेंट, उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया हमारे पास, इक्वल है 8। इसके बाद थर्ड स्टेप ये करते थे कि हम ये जो 2 होता है इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। एक्स के साथ कोई भी नंबर होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, ये 2 लिखा, ये वाला 2। तो जब ये आ जाएगा 2/2, तो ये 2 2 से काट के तो 1। अब इसका स्क्वायर लेना, क्यों लेना है? क्योंकि हमने a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। तो हम ये ऐड करेंगे बोथ साइड पे 1 को। ठीक है, -2x प्लस, ऐड का मतलब होता है प्लस करना, 2a1 का स्क्वायर 8 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, मैं यहाँ फार्मूला भी लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके। अब आपने देखे, मैंने हमेशा कहा था कि इस वाले साइन को देखना है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमने माइनस वाला फार्मूला लगाना है। एक्स के ऊपर भी स्क्वायर और 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये x-1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। x-1 का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर आप इसको ओपन करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये सेम यही चीज रिटर्न हो जाएगी आपको। ठीक है जी। ओके जी, 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये एज इट इज आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। ओके, जब हमने क्या कहा था, फोर्थ स्टेप ये था कि हम इस स्क्वायर को किसी तरीके से खत्म करना होता है। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड पे। आप लोग लिख लेना पेपर में, मैं यहाँ लिख नहीं रहा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। और ये प्लस माइनस साथ है, क्योंकि हम जब इसके पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब भी डेफिनेशन हो तो आपने प्लस माइनस लगाना है जब स्क्वायर रूट को टेकिंग करेंगे। ओके, यहाँ से क्या बच गया, x-1, यहाँ से प्लस माइनस। आपको पता है 9 का जो होता है स्क्वायर रूट 3 होता है। या मैं इसका अगर ऐसे लिख दूँ, 3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है। 9 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगले स्टेप में मैं काट देता हूँ उसको। ये स्क्वायर एंड रूट से कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया, +-3 1। ओके, सेम वही लास्ट स्टेप हमारा ये होता, तो x को सिंगल करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये +-3, ये +1 हो जाएगा। ओके, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दें। 3 को, मतलब इस वाले को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस। 3 + 1, x इक्वल टू -3 + 1। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी -2। ये जी आपके पास दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको मजीद इसको क्लियर कर सकता हूँ। ओके जी, 7.17 क्वेश्चन मैंने लिख लिया पहले से ही। ठीक है जी, देखिए मैंने कहा था सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। वही सेम स्टेप 1 इसमें नहीं करना, क्योंकि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसको डिवाइड नहीं करना। डायरेक्ट स्टेप 2 पे हम जंप करेंगे। -2 को वहाँ पे लेके जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है हमेशा। एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा ये करना है कि जो ये नंबर जो होता है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स को नहीं करना, जस्ट इस वाले नंबर को। ठीक है जी। ओके जी, 1/2 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/2। ऊपर वाला अपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा 2 1 से 2 2 5। ओके जी, ये 5 जो नंबर आया इसको हमने ऐड करना है बोथ साइड पे और स्केयर लगाना है। जैसे कि आपको पता है पहले क्वेश्चन से हम करते रहे हैं, 10x प्लस ये 5 का स्क्वायर। फार्मूला बनाने के लिए हम स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, और जो चीज़ हम राइट साइड पे ऐड करेंगे वो लेफ्ट और दोनों पे करते हैं। ठीक है जी। ओके, अब देखिए यहाँ प्लस आ रहा है, तो वही a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ये x + 5
का होल स्क्वायर। आप अगर इसको ओपन कर लें तो यही फार्मूला ओपन ये बनेगा, यही चीज़। 2 + 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड को, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे। 27 हो गया। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। 27 का भी स्क्वायर रूट लिया। जैसे कि हमने कहा था 27 जब स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस और माइनस लगाते हैं, ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट इसे कट गया, यहाँ से बच गया x + 5 इक्वल टू प्लस माइनस 27। ओके जी, 27 का आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 27 लिखें तो ये आपके पास आ जाता है, ओ सॉरी, x + 5 इक्वल 27 को अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 × 3 आ जाएगा जी, +-3 × 3। ओके जी, आगे देखते हैं। ओके, सेम उसके बाद वही करेंगे, 5 को साइड पे ले जाएंगे, +-3 × 3 माइनस हो जाएगा 5, और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेंगे। 3, ये पहला प्लस में लिखता हूँ मैं हमेशा, ठीक है, -5, और यहाँ पे ये -3 × 3 -5। ठीक है जी, ये देखें आपके पास ये क्वेश्चन, हमारे पास एक आंसर हमारे पास ये आ गया एक्स की वैल्यू का, और एक ये है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बेशक आप 5 को पहले लिखें या बाद में लिखें, ठीक है, -5 को पहले लिख लें, बेशक इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आंसर आपके पास सेम आना चाहिए। तो हमारे पास एक आंसर है -3 × 3 -5 है, और दूसरा है जी -3 × 3 +-5। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, इसके बाद 7 पॉइंट। जी 7.18 क्वेश्चन मैंने लिख लिया यहाँ पर। ओके, इसमें स्टेप 1 हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसको ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हम इसके साथ ही डिवाइड करते हैं सारी वैल्यूज़ को 2 के साथ, +12x × 2 -5 × 2 ÷ 2, और 0/2, बस 0 ही होता है, तो ये कट गए यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, प्लस ये भी कट गया, 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे 6x आ गया, -5/2। ओके जी, थर्ड स्टेप, सेकंड जो स्टेप होता था हमारे पास, हम कहते थे जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये वाली, इसको जो है शिफ्ट करना है राइट साइड पर, ठीक है। तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, x² + 6x इक्वल है, ये प्लस हो जाएगा। थर्ड स्टेप था कि 6 को जो है 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 6x, तो 6 को जो है हम सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई करना है, x को नहीं करना, ठीक है। 6/2 हो जाएगा, तो ये 2 3 = 6, इसका मतलब है 3। अब 3 को ऐड करेंगे बोथ साइड पे और स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है पूरा, 5/2 + 3 का स्क्वायर। ओके जी, सिंपल है ये। उसके बाद यही a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, और इस साइन को देखना है यहाँ आपके प्लस का लगेगा या माइनस का फार्मूला। तो ये एक हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 5/2 + 3 का स्क्वायर होता है जी 9, ये प्लस है। ओके, x + 3 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, आपके पता है एलसीएम 2 ही आएगा, 2 और 2 को डिवाइड करते हैं तो 1, 1 को जो आंसर आता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 से 5। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18 हो जाएगा, एलसीएम तो आपको लेने आता है। ओके, आगे है x + 3 का होल स्क्वायर, 18 और 5 होता है जी 23, 23/2। ओके, 23 को मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पर, ठीक है। ओके, अब दोनों का टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे हम बोथ साइड पर, x + 3 स्क्वायर, और इधर भी ले लेंगे जी 23/2। ओके जी, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x। ओके, +-7 आपको पता है लगाना है। ओके, अब देखें 23/2 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो कुछ भी नहीं बनता, अगर हम 23 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और उसी नंबर 2 से डिवाइड भी कर दें, तो हमारे पास एक हम ऐड कर लेते हैं 2 को, क्योंकि हमने अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं इसको सिर्फ स्क्वायर रूट बनाने के लिए
टू मल्टीप्लाई बाई टू, देखें टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया, टू से डिवाइड भी कर दिया। तो अगर हम टू टू को निकाल लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 23 को मल्टीप्लाई जब करेंगे टू से तो 46 बन जाएगा, और नीचे टू का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो हम ये एक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह भी लिख लेना 23 डिवाइडेड बाई 2 को, ये 3 को सेम जो हम पहले करते हैं तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ ऊपर से क्या आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, 2 जब 4 होता है, और ये -3, वो वाला 3 साइड आ गया। ओके, ये देखें ये पूरे के ऊपर है, सॉरी मैंने हाफ पे रखा हुआ है। ओके, x इक्वल टू प्लस माइनस, ओके आपको पता है कि अगर मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो 46 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर, ये मैंने अलग अलग करके लिख लिया -3। x इक्वल टू प्लस माइनस 46 का तो वही होगा क्योंकि कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन 2 का आ सकता है, मतलब कि 4 का अंडर रूट 2 होता है -3। ओके, बस आगे सिंपल है, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको माइनस में आप लोग लिखते हैं। यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ, +46 डिवाइडेड बाई 2 -3, x इक्वल टू -46 डिवाइडेड बाई 2 -3। ओके जी, दो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, एक x की। ओके, इसके बाद हम करते हैं 7.19 क्वेश्चन करते हैं। ओके, 7.19 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। सबसे पहला स्टेप जो था, हम चेक करते हैं कोफिशिएंट, मतलब x हो या y के साथ कोई वैल्यू हो तो उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट 15 है, तो हम 15 को वहाँ पे दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1, ठीक है जी, इक्वल टू 15 हो गया। स्टेप 2 था, हम जो y के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ। तो हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। देखें 6 को मल्टीप्लाई किया 1/2, तो ये 6/2 होता है, तो ये 2 3 ज़ा 6, जो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है 3 आया। अब इसको हम ऐड करेंगे और स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है, और बोथ साइड पे आपको याद रखना है जो चीज़ ऐड करेंगे बोथ साइड पर। ओके, अब देखें इस वाले सिंबल को देखते हैं हम लोग, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, मतलब y+3 का होल स्क्वायर, y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 + 3 का स्क्वायर 9 होता है। ओके, 15 और 9 हमारे पास 24 होते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 + 3 24 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, ये स्क्वायर रूट से कट गया, +-24। ओके जी, अब आपको पता है कि 20y+3 इक्वल टू, कैलकुलेटर पे अगर आप लिखेंगे तो +24, ये सिर्फ स्क्वायर रूट 24 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 6। ठीक है जी, आपके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक है तो आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। y को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड तरफ, 2 × 6 प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। बस एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में, क्वेश्चन कंप्लीट। 2 × 6 -3, y इज इक्वल टू -2 × 6 -3, ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, ठीक है जी। जी, बाय स्क्वायर जो है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो 7.20 लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये आप ध्यान से देख लें, इसको भी लास्ट क्वेश्चन है। ओके, स्टेप 2 से करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है जिससे हम डिवाइड करें, तो डायरेक्ट 14 वाले जो कांस्टेंट है उसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ। एक्स स्क्वायर, आपने स्टेप्स याद रखेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा पेपर में। स्टेप 3 क्या होता है, हमें आपको पता है कि हम 5 जो है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये 5/2 आ जाएगा। इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे, ठीक है जी, 5/2, और स्केयर लेते हैं क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है तो दोनों तरफ यही लिखेंगे। स्टेप 3 हमारे पास क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और x, ये वाला साइन आपको देखना है, प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, इसके ऊपर भी स्केयर है इसके ऊपर भी है, तो हम इसको होल स्केयर कर लेंगे दोनों का, x प्लस 5/2 का होल स्केयर, मतलब कि a+b का होल स्केयर। 14 या +5 का स्केयर होता है 25, क्योंकि 2 के ऊपर भी स्केयर है, होल स्केयर है दोनों के ऊपर, तो 2 का स्केयर 4। ओके, यहाँ से आ गया x +5/2 का होल स्केयर, ये आगे जी। अच्छा, यहाँ पे ना एलसीएम लेंगे आप इसका, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें 56 आता है, 4 और 4 को डिवाइड करें 1, और 1 को जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें 25।
तो ये आपको एलसीएम तो लेने आता होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 56 एंड 25 आपको पता है 81 होता है, 81/4 हो गया। अब ले लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, सिंप्लीफाई जितना होना था हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आप लोग लिख लीजिएगा, 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 81/4, स्क्वायर उससे कट गया, यहाँ से क्या बच गया, एक्स प्लस 5/2 प्लस माइनस, अच्छा 9, आपको पता है कि 81 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 2, तो ये आप इसको चेक कर लें कैलकुलेटर पे, आप तो आपको 9/2 दे देगा। ओके दैट सिंपल है, पास 5/x को हमने सिंगल करना होता है, एक दफ़ा प्लस में लिखे और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 9/2 माइनस 5/2, ठीक है, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, x इक्वल टू 9/2 माइनस 5/2, x इक्वल है माइनस 9/2 माइनस 5/2। ओके इसका एलसीएम भी ले लें आप, तो 2 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से 9 माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ से भी एलसीएम ले लें 2, तो 9 माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 4/2, जो कि हो जाएगा 2, 2 टू द 4, और यहाँ से सॉरी ये 5 है, ये भी अच्छा ये माइनस है, तो -9 और -5 हो गया -14/2, तो ये आ जाएगा एक्स का जो आंसर आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो एक हमारे पास जो है आंसर -7 आ गया और एक -2 आ गया, उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।